सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है तेरा घर जमीन है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी है क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाने का जिम्मा खुद हमारे मोदी जी ने अपने कंधे पर उठा लिया है। और जो लोग भारत को विश्व गुरु बनने से रोक रहे हैं, उन्हें हमारे कच्छे वाली सेना अपने लठ से सबक सिखा रही है। जब से मोदी जी ने दिल्ली की सल्तनत पर विजय पताका फहराया है, तब से ही बीजेपी और संघ के पुरोधाओं को विश्व गुरु बनने के साथ ही भारत को खुले आंख ही हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना आने लगा है। भारत का हिंदू राष्ट्र बनना इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि जिस रास्ते पर इस वक्त लंकापति चल रहे थे, उसी रास्ते पर इस वक्त भारत चलने की फिराक में है। क्योंकि जिस तरीके से लंका में बौद्धों को बार बार बौद्ध होने का एहसास कराया जा रहा था, बौद्धों को बार बार बौद्धों के स्वर्णिम काल की बात की जा रही थी, ठीक उसी तरह से आजकल सत्ता पक्ष कर रहा है। मीडिया भी इसी काम में सत्ता पक्ष का दिल खोलकर साथ दे रहा है। हर खबर की सुई धर्म पर आकर टिक जाती है और हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों का जमकर इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। इसके लिए बाकायदा हिंदू को हिंदू होने का एहसास कराया जाता है, फिर हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति कराई जाती है। भले ही हिंदू सड़क पर भीख मांग रहा हो, भले ही बेरोजगारी की कतार में सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की हो, लेकिन मजा तो तभी आता है जब मुल्लों की चूड़ी टाइट होती है। पंक्चर पुत्रों को सबक सिखाने पर सारा गम खत्म हो जाता है, सारी तकलीफ मिट जाती है, सारा अफसोस खत्म हो जाता है। एक खास बात और, दूसरे धर्म को कमतर और ओछी नजर से देखना भी विश्व गुरु बनने की महज एक वानगी है। सरकार के निशाने पर इस वक्त सीधे तौर पर मुसलमान है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री का ना होना इस बात को दिखाता है कि मोदी ने भारतीय संसद को मुस्लिम मुक्त कर दिया है। लेकिन जरा ठहरिए, कोई है जो इसी देश में अपनी सरकार चला रहा है, कोई है जो इसी देश में रहकर मोदी के हिंदुत्व को ठोकर मार रहा है, कोई है जो उसी देश में संघ और उसके चेले चपाटियों की लंका लगा रहा है, कोई है जो सीधे तौर पर मोदी और संघ के हिंदुत्व को ललकार रहा है, कोई है जिसकी दहाड़ दिल्ली से लेकर झंडेवालान तक सुनाई दे रही है, कोई है जिसके गरजने की आवाज को अनसुना किया जा रहा है, लेकिन उसकी दहाड़ के सामने हिम्मत नहीं है कि मोदी और उनकी सरकार एक लफ्ज भी बोल सके। लेकिन हम आपको पहले ही बता देना चाहेंगे कि वो ना तो बीजेपी का सुब्रमण्यम स्वामी है और ना ही वरुण गांधी। हिंदू 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 का जाप जितना उत्तर भारत में लगाया जाता है, ठीक इसी का उल्टा दक्षिण भारत में हो रहा है। बीजेपी और संघ के हिंदुत्व का इलाज भी दक्षिण के ही हिंदू करते हैं, यानी मोदी जी के चमत्कार और संघ की पाठशाला दक्षिण भारत में फेल हो जाती है। दक्षिण से एक ऐसी आंधी उठी है जिसकी सियासत ने इतना तो दिखा दिया है कि चाहे उसके सामने मोदी आ जाएं या अमित शाह आ जाएं, चाहे उसके सामने योगी आ जाएं या फिर शिवराज, वो अकेला एक शख्स इन सब पर भारी है। वो खुलेआम कैमरे के सामने मोदी को चुनौती दे रहा है, लेकिन बीजेपी और मोदी दोनों ही अपने कान में रुई ठूंस कर बैठे हैं, क्योंकि उस शख्स के सामने ना तो मोदी का बस चलेगा और ना ही संघ का। अमित शाह को तो वो कुछ समझता ही नहीं। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में वहां के एक सांसद हैं जो सरकारी कार्यक्रम में पूजा पाठ के आयोजन को देखकर बुरी तरीके से भड़क गए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एक सरकारी कार्यक्रम में हिंदू रीति रिवाज से पूजा कराने का क्या मतलब है? क्या ये राज्य केवल हिंदुओं का है? यहाँ पंडित पुजारी का क्या जरूरत? डीएमके सांसद ने सरकारी प्रोग्राम में पंडित जी की मौजूदगी और पूजा पाठ कराने की तैयारी पर न सिर्फ सवाल उठाया, बल्कि पूजा पाठ ही कैंसिल करवा दिया। जो खरी खरी जो सुनाई सो अलग। सरकारी अधिकारियों को कैमरे के सामने लताड़ भी लगा दिया और ये भी समझा दिया कि धर्म को सरकारी काम से दूर रखा जाए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकारी प्रोग्राम में मुसलमानों ईसाइयों को भी क्या बुलाया गया है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिर इस प्रोग्राम में मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाया गया, आखिर इस प्रोग्राम में ईसाइयों को क्यों नहीं बुलाया गया, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, जो किसी भी भगवान में यकीन नहीं रखते। डीएमके सांसद ने सरकारी अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए पंडित जी को वापस जाने के लिए कह दिया। अब सुन लीजिए कि डीएमके सांसद के पूजा पाठ रोकने और पीएम मोदी का क्या कनेक्शन है। दरअसल आप समझ लीजिए, अभी हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की छत पर बैठकर
पूजा पाठ कराया, जबकि एक लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के सबसे बड़ी इमारत में पूजा पाठ कराना और हिंदू धर्म के हिसाब से धार्मिक क्रियाकलाप कराने की घटना अपने आप में ही कई सवाल पैदा करती है। क्योंकि पीएम मोदी ने हिंदू धर्म के हिसाब से पूजा पाठ क्यों कराया? पूजा कराने के बजाय पीएम मोदी किसी मौलाना इमाम को ही बुलाकर कुरान की तिलावत भी करवा सकते थे। या चलिए मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी पहले ही उनको अछूत मान चुकी है, तो क्या किसी चर्च के पादरी या फिर किसी गुरुद्वारे के ग्रंथी को बुलाकर उनके मजहब के हिसाब से वहां कोई भी प्रोग्राम करवाया गया? लेकिन पीएम मोदी शायद हिंदू धर्म के हिसाब से पूजा कराने के पीछे एक संदेश दे रहे हैं कि वो भले ही देश के प्रधानमंत्री हों, भले ही एक लोकतांत्रिक पद पर बैठे हों, भले ही खुद को सेकुलर देश का प्रधानमंत्री मान रहे हों, लेकिन वो धर्म से हिंदू हैं, इसलिए केवल हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त भी अयोध्या में ऐसा ही पूजा पाठ कर चुके हैं, जबकि संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स को इस तरह के मजहबी आयोजनों से बचना चाहिए। लेकिन मोदी हर मौके पर संविधान को ठेंगा दिखाते हुए सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख देते हैं। शायद वो ये सोचते हैं कि इस समूचे आर्यवर्त में उनको आंख दिखाने वाला कौन है। लेकिन तमिलनाडु से आवाज आ रही है कि अभी हम लोग भी हैं मोदी जी, जो आपके धर्म के नाम पर गुस्साए दिमाग को शांत करना बखूबी जानते हैं। तमिलनाडु के धर्मपुरी लोकसभा सीट से डीएम के सांसद एस सेंथिल कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के अलापुरम झील को फिर से तैयार करने की एक योजना के शिलान्यास के लिए पीडब्ल्यूडी के एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था, जिसके तहत बाकायदा भूमि पूजन किया जाने वाला था। लेकिन बीच में आ गए डीएम के सांसद एस सेंथिल कुमार, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी अफसरों से सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक समारोह करने पर सवाल पूछ लिया और कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक समारोह पर रोक की घोषणा के बावजूद पूजा पाठ का इंतजाम क्यों किया गया। एस सेंथिल कुमार ये मुद्दा भी उठाते हैं कि धार्मिक समारोह हिंदू रीति रिवाज से क्यों किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ईसाइयों, मुसलमानों, नास्तिकों और गैर धार्मिक लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया, जिसके बाद सरकारी अफसर हकलाने लगे, उनके माथे पर पसीना आ गया, उनके गला सूखने लगा, क्योंकि उनके सवाल का जवाब अधिकारियों के पास नहीं था। डीएम के सांसद के सवालों का जवाब शायद सरकारी अफसर इसलिए भी नहीं दे पाए क्योंकि उनके मन में एक खास धर्म के लिए प्यार मोहब्बत कूट कूट कर भरा है और दूसरों के लिए नफरत। वो दूसरों को कुछ नहीं समझते थे। इस मामले में बीबीसी की तमिल सेवा से बात करते हुए सेंथिल कुमार बताते हैं कि मैंने कई बार ये जोर देकर कहा है कि सरकारी समारोहों में किसी एक धर्म विशेष से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। इस वजह से मैं कई बार ऐसे कार्यक्रमों को अवॉइड कर देता हूं, वहां से बाहर निकल जाता हूं। एस सेंथिल कुमार कहते हैं कि हो सकता है कि हमारी पार्टी के सदस्य ईश्वर में आस्था रखते हों, यहाँ तक कि हमारे मतदाता भी आस्तिक हैं, लेकिन ये उनकी निजी पसंद नापसंद का विषय है। मेरा कहना है कि सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक समारोह आयोजित करना गलत है। यानी सेंथिल कुमार धर्म को निजी पसंद बताकर सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। जिस साफ गोई से डीएम के सांसद एस सेंथिल कुमार ने अपनी बात रखी है, उससे साफ जाहिर होता है कि भले ही उत्तर के नेताओं ने चमत्कार को देखकर नमस्कार करना शुरू कर दिया हो, लेकिन दक्षिण के नेता चमत्कार को हाथ की सफाई मानते हैं और न सिर्फ वो धर्म के पाखंड का विरोध करते हैं, बल्कि इससे रोकने की ताकत भी रखते हैं, जो आने वाले दिनों में मोदी और संघ के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल अकबर मासूम ने भी क्या खूब फरमाया है, तेरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूँ, तेरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूँ, तेरे लहू से भी दामन है दागदार मेरा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।